Hello students. So today we are going to start with the second chapter of business studies, that is principles of management. In previous section you have already studied about the definition of management, that is simply getting things done, getting the work done by others with effectiveness and efficiency. We all know the definition of management very well. Now in this chapter we are going to study about the principles of management on the basis of which a manager does his work. So let's start with the chapter. Here first is the definition of principle. What is a principle? A principle is a fundamental statement of truth that provide guidance to the thought and एक्शन. बेसिकली प्रिंसिपल जस्ट कुछ स्टेटमेंट्स होते हैं, कुछ गाइडलाइंस होती है जिनको फॉलो करके हम अपने एक्शंस को, अपने थॉट्स को डायरेक्ट कर सकते हैं एक बेटर आउटपुट के लिए. एंड प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की बात करें तो ये कुछ ब्रॉड एंड जनरल गाइडलाइंस हैं जो आपके मैनेजरियल डिसीजंस को फॉर्मेट करने में हेल्प करती है. जब भी मैनेजर्स कभी किसी सिचुएशन में स्टक हो जाते हैं, कभी किसी प्रॉब्लम का सल्यूशन नहीं ढूंढ पाते, तो वहाँ पर ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हेल्प करते हैं कि वो उस सिचुएशन को कैसे डील करेंगे. ठीक है. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स और are not as rigid as principles of pure science. They deal with the human behavior and thus are to be applied creatively given the demands of the situation. And management के principles बहुत ज़्यादा ईजी होते हैं, बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, बिल्कुल भी रिजिड नहीं होते, क्योंकि सिचुएशंस के अकॉर्डिंग हमें प्रिंसिपल्स को चेंज करना पड़ता है. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था, लास्ट सेक्शन में देखा था कि मैनेजमेंट इज़ ऑल अबाउट मैनेजिंग पीपल एंड ह्यूमन बिहेवियर इज़ हाईली वॉलेटाइल. आप किसी भी ह्यूमन बिहेवियर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते. हर दूसरा ह्यूमन डिफरेंट होता है. इवन एक सिंगल ह्यूमन बीइंग भी डिफरेंट सिचुएशन पे वेरियस तरह से एक्ट कर सकता है. तो उस बिहेवियर को मैनेज करने के लिए जो प्रिंसिपल्स हमारे पास होते हैं, दे नीड टू बी वेरी मच फ्लेक्सिबल सो दैट अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम उनसे चेंज कर सके और अप्लाई कर सके. अब बात करते हैं नेचर ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की. सो फर्स्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेबिलिटी. मैनेजमेंट के जो प्रिंसिपल्स हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड में आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, चाहे वो एक बड़ा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो छोटा ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे वो प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हो, चाहे नॉट फॉर प्रॉफिट के लिए काम कर रहा हो, चाहे वो किसी भी सिटी में, किसी भी कंट्री में, किसी भी सिचुएशन में हो, हम कभी भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स को अप्लाई कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज जनरल गाइडलाइंस. मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये सारे जनरल गाइडलाइंस होते हैं जो एक्शंस और डिसीजन मेकिंग को गाइड करते हैं. ये किसी भी प्रॉब्लम का रेडीमेड सोल्यूशन नहीं होते, बट हाँ आपको ये एक डायरेक्शन दे सकते हैं कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है या ऐसी प्रॉब्लम आती है तो हमें कैसे एक्ट करना है, सो दैट वी कैन create a dynamic environment over the organization. Third point is formed by practice and experimentation. Similarly, जैसे साइंस के कोई भी प्रिंसिपल्स होते हैं जो एक दिन में डराइव नहीं होते, उन्हें हमें एक लॉन्ग टाइम तक प्रैक्टिस करना होता है, एक लॉन्ग टाइम तक एक्सपेरिमेंट करना होता है, उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि येस दिस इज़ अ प्रिंसिपल नाउ. ऐसे ही मैनेजमेंट की जितने भी गाइडलाइंस हैं, मैनेजमेंट की जितने भी प्रिंसिपल्स हैं, उसको भी मैनेजमेंट के जो राइटर्स थे जिन्होंने मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बनाए, उन्होंने लॉन्ग टाइम तक उन्हें एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग सिचुएशंस पर, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस पर, डिफरेंट पीपल पर उन्हें एक्सपेरिमेंट किया और उसके बाद डिफाइन किया कि ओके दीज आर द सर्टेन प्रिंसिपल्स विच कैन बी अप्लाइड इन एनी सिचुएशन. नेक्स्ट पॉइंट इज फ्लेक्सिबल. अगेन जैसे अभी बताया कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं. इनको आप कभी भी किसी भी सिचुएशन पे अडेप्ट कर सकते हो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हो, चेंज कर सकते हो और सिचुएशंस के हिसाब से उन्हें अप्लाई करना है या नहीं करना है ये भी डिसाइड कर सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट इज मेनली बिहेवियरल.
बेसिकली जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं, इनका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ह्यूमन बिहेवियर को कंट्रोल करना, ह्यूमन बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। तो जितने भी प्रिंसिपल्स हम देखेंगे, आगे पढ़ेंगे, वो सब कहीं ना कहीं ह्यूमन के नेचर को, ह्यूमन के बिहेवियर को मॉडिफाई और मॉड्यूलेट करने की बात करेगा। नेक्स्ट इज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। हमेशा जो भी सिचुएशन होती है या कोई भी ह्यूमन बीइंग किसी सर्टेन सिचुएशन पर रिएक्ट करता है, तो वो कहीं ना कहीं किसी कॉज की वजह से होता है। देयर इज ऑलवेज अ कॉज एंड ऑलवेज अ इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एनी एक्ट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ऐसे एक्ट्स के बीच में, ऐसे सिचुएशंस के बीच में एक रिलेशन स्टैब्लिश करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब आपको किसी चीज़ का कॉज पता होगा, ओनली देन यू कैन एनालाइज द इफेक्ट एंड कैन रेक्टिफाई दैट स्पेसिफिक सिचुएशन। नेक्स्ट पॉइंट है कंटिंजेंट। अगर हम बात करें कंटिंजेंसी की, their applicability depend upon the prevailing situation at a particular point of time। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स क्या होते हैं, ये एक किसी सिचुएशन पर पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पर ही अप्लाई किए जा सकते हैं। लाइक अगर हमने एक बात करी कि एक पर्सन को अगर आपको काम करवाना है, फॉर एग्जांपल आपके यहाँ मेड आती है, आपको मेड से कुछ ज़्यादा काम करवाना है, तो आप क्या बोल सकते हो कि ठीक है, हम तुम्हारी सैलरी बढ़ा देंगे, या आज 2-3 दिन ज़्यादा काम करो, हम उसके लिए ज़्यादा पे करेंगे, एंड शी विल बी रेडी टू वर्क फॉर दैट। बट आप यही चीज़ किसी और पर्सन को बोलो जिसके पास सारे पैसे हैं, तो उसको अगर बोलोगे कि पैसे के बदले काम करो, तो वो नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? रीज़न इज़ दैट कि उसके पास ऑलरेडी पैसे हैं। तो दिस इज़ नोन एज कंटिंजेंसी, कि हर एक सिचुएशन अलग है, तो आप वही एप्लीकेबिलिटी हर सिचुएशन पर अप्लाई नहीं कर सकते। Next, we are going to study the significance of principles of management. So first is providing managers with useful insight into reality. Significance मतलब management के principles का importance क्या है, क्यों ज़रूरी है कि हम management सीखने के लिए principles को पढ़ें। तो first point ही यही है कि वो managers जितने भी हैं, उनको ये समझाते हैं कि reality में insights क्या हो सकते हैं। reality का एक vision देना प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट का काम होता है। यहाँ पर लिखा भी है हमने कि मैनेजमेंट प्रिंसिपल गाइड मैनेजर्स टू टेक राइट डिसीजन एट राइट टाइम बाय इम्प्रूविंग देयर नॉलेज, एबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ वेरियस मैनेजरियल सिचुएशंस एंड सर्कमस्टांसेस। जब मैनेजर्स पहले से वो प्रिंसिपल्स पढ़ के आए होते हैं, तो उन्हें पता होता है कि अच्छा, इस तरह की अगर सिचुएशन हुई तो हमें क्या पॉलिसी अप्लाई करनी है, क्या सिचुएशन पर कैसे रिएक्ट करना है, क्या डिसीजन देने हैं। तो ये रियलिटी का एनालिसिस वो काफ़ी पहले से कर रहे होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। आगे हम बात करेंगे, बहुत सारे टेक्निक्स ऐसी डेवलप की गई थी जिसकी वजह से हम रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन बहुत ऑप्टिमम कर सकते हैं। यूटिलाइजेशन ऑप्टिमम क्यों करना है? क्योंकि ये हमने पढ़ा कि रिसोर्सेज स्कैर्स होते हैं, उनके ऑल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं, और वो बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ मटेरियल में भी मिलते हैं। इसलिए हमें रिसोर्सेज को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज करना चाहिए, और हमारे एडमिनिस्ट्रेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए, उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए भी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है। Next is scientific decision. Decision based on management principles tend to be more realistic, balanced and free from personal bias. ये हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि कभी भी कोई भी डिसीजन पर्सनल बायस पर ना हो ना। हमें कोई एम्प्लॉय अगर पर्सनली पसंद नहीं है, हम उसे लाइक नहीं करते, तो हम डिसीजन उसके अगेंस्ट में नहीं दे सकते। मैनेजर को सारे डिसीजंस फ्री फ्रॉम बायस रखने चाहिए। जो सिचुएशन सही है, जो पर्सन सही है, उसको अप्रिशिएट करे, जो गलत है उसे पनिश करे। नेक्स्ट पॉइंट इज मीटिंग द चेंजिंग एनवायरमेंटल रिक्वायरमेंट्स। अब क्या होता है कि धीरे धीरे करके हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, नेक्स्ट चैप्टर में वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनवायरनमेंट ऑल्सो। सो जितना भी बिजनेस एनवायरनमेंट है वो डे टू डे चेंज होता जाता है, सिचुएशंस चेंज होती जाती है, सिनेरियोज बदलते जाते हैं। बट सिनेरियोज के साथ साथ ह्यूमन का बिहेवियर भी चेंज होता है। इसीलिए हमें प्रिंसिपल्स की ज़रूरत पड़ती है, सो दैट हम उन्हें थोड़ा बहुत मॉड्यूलेट करके उन्हें फ्लेक्सिबल
चेंजेस करके अकॉर्डिंग टू सिचुएशन डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप कर सकें, क्योंकि हम जितने ज़्यादा फ्लेक्सिबल रहेंगे, जितने ज़्यादा डायनामिक रहेंगे, उतने ज़्यादा हम डेवलप अच्छे से कर सकते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज फुलफिलिंग सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट नॉट ओनली हेल्प इन अचीविंग द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स but also guide managers in performing the social responsibilities. For example, equity and fair remuneration. ऑब्वियसली ये भी हमारा एक प्रिंसिपल ही है, आगे वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट दैट, कि सोशल रिस्पॉन्सिबल होना भी मैनेजर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें सबके साथ जस्ट एंड फेयर रहना चाहिए, हमें इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशंस करने चाहिए, हमें इक्वालिटी पे भरोसा करना चाहिए, ना कि इस पर कि जो एम्प्लॉय हमारा फेवरेट है हम उसे ज़्यादा प्रमोट करें और जो फेवरेट नहीं है उसे अप्रिशिएट बिल्कुल भी ना करें. नेक्स्ट पॉइंट इज मैनेजमेंट ट्रेनिंग, एजुकेशन एंड रिसर्च. सो बेसिकली मैनेजमेंट के जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये फ्यूचर मैनेजर्स के लिए एक बहुत अच्छा ट्रेनिंग, एजुकेशन और रिसर्च का पार्ट बनते हैं, क्योंकि जो भी आप मैनेजमेंट में पढ़ते हो वो बेसिकली आपके अंदर के उस मैनेजरियल क्वालिटी को डेवलप करता है. इवन इफ़ यू आर गोइंग टू स्टडी अबाउट मैनेजमेंट इन लेटर हायर क्लासेस, लाइक इफ़ यू गो फॉर MBA एंड ऑल, तो वहाँ पर भी आपको सिमिलर प्रिंसिपल्स को और इससे ज़्यादा बड़े प्रिंसिपल्स को पढ़ना पड़ेगा, सो दैट यू कैन डू अ रिसर्च ऑन दैट, यू कैन डू अ more training on that.